Hello everyone, welcome to the Digital SAT Crash Course lecture number 6. Today we are covering linear inequalities and आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर लीनियर का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होना। इनइक्वालिटीज के अंदर इनका मतलब है नॉट इक्वल, इक्वलिटीज का मतलब है इक्वल। इक्वल है भी, इक्वल नहीं भी है, तो ये क्या माजरा है। तो यहाँ पर आपको कंपेयर करना होगा, चीज छोटी है बड़ी है, लाइक इक्वल है या फिर नहीं इक्वल है। सो थोड़ा कंफ्यूज ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। तो ये है मगरमच्छ, इंडियन लैंग्वेज के अंदर इसको मगरमच्छ कहा जाता है और ये आपका क्लेवर फ्रेंड भी है। जब मैं आई थिंक लाइक हाई स्कूल में था तो मेरे टीचर ऐसे फ्रेंड्स को चिरकुट फ्रेंड कहा करते थे। ये वो फ्रेंड है जो कि ना ही आपको आगे बढ़ने देंगे ना ही खुद आगे बढ़ेंगे। ये सारे रोड़े होते हैं जो आपकी रास्ते में वो डालने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी उनसे बन सकता है सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि सबके पास चिरकुट फ्रेंड होते हैं और डोंट टेक इट लाइक सीरियसली, ओके। एंड डिफरेंट टाइप्स की इनइक्वालिटीज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और भी बहुत सारी, बट आज हम बस पढ़ने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। सो लीनियर इक्वालिटीज आप ये देख सकते हो, जो फ्रेंड है आपका चिरकुट फ्रेंड है, ये उसी की तरफ मुंह होता है इनका जिसके पास ज्यादा पैसा हो। नॉट जस्ट मनी, मनी के अलावा जो और भी कुछ चीजें हैं, आपके पास अगर ज्यादा है तो आपके पास ही इनका मुंह होगा, ठीक है। बट डोंट वरी, आपकी तरफ इनकी निगाहें हमेशा रहती हैं। जैसे ही आपके पास ज्यादा आए या फिर 172 एक रुपए भी ज्यादा हुए, जस्ट दे विल चेंज, वो आपकी तरफ मुंह कर लेंगे, ओके। तो ये है आपका मगरमच्छ फ्रेंड। सो इनइक्वालिटीज को आप याद रख सकते हो उस चिरकुट फ्रेंड से ओके। सो ओनली एप्लीकेबल फॉर रियल नंबर्स, इनइक्वालिटी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या है? सो इसके लिए आपको समझना होगा एक प्रॉपर्टी। रियल नंबर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसको कहा जाता है कंपेरेबिलिटी। मींस ये 5 है, ये 6 है, ओके, तो 6 बड़ा है 5 से, ये होती है कंपेयर करने की पावर। तो ये जो पावर होती है ये सिर्फ आपके फ्रेंड में ही है, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जो कंपेयर ना कर सके, वो हमेशा कंपेयर करेगा, करना आता है उसको। इसीलिए इमेजिनरी नंबर्स होते ही नहीं है, लाइक इनइक्वालिटीज हमेशा रियल नंबर्स ही होती हैं। तो आपका जो फ्रेंड है वो हमेशा रियल में होगा, और अगर आपको लग रहा है कि वो कंपेयर नहीं कर रहा है, आप गलत फहमी में हैं ओके। तो यहाँ पे आपको कुछ साइन देखने को मिलेंगे, ओके। इन सिंबल्स को आपको याद रखना है, ओके। सो पहला है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, एंड ये है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और साथ में आपको याद रखना है एट लीस्ट। आपको क्वेश्चन में बहुत जगह एट लीस्ट मिलेगा, एट लीस्ट, तो एट लीस्ट जहां भी मिले इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा वहां पर। और ये है आपका लेस देन इक्वल टू, और जहां पे भी आपको नो मोर देन दिखे, ओके, सो आप समझ जाना कि ये है लेस देन इक्वल टू, और मैं बता दूंगा आगे आपको। तो ये आपको सिंबल्स याद रखने हैं, ओके। नेक्स्ट कुछ सिंपल चीजें। सो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं जो कि बिल्कुल इजी हैं, दो यहाँ पे टर्म्स हैं खाली, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इन दोनों को कंपेयर करा जा रहा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये होती हैं आपकी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। बट अगर एक से ज्यादा को कंपेयर करते हैं हम, तो इसको कहा जाता है डबल इनइक्वालिटीज। और देन ये होती हैं सारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती हैं, स्ट्रिक्ट होती हैं, छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, ऐसा नहीं कि इक्वल टू लग जाए, इसमें इक्वल टू नहीं लगता है, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ छोटा या फिर बड़ा होगा, लेस देन या फिर ग्रेटर देन। देन सेकेंड इज दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज जिसके अंदर आ जाता है आपका ग्रेटर इक्वल टू का साइन भी आ जाता है, ठीक है, और इस टाइप का रहता है। सो इनको कहा जाता है। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा आपको ज्यादातर वेरिएबल्स मिलेंगे, वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे, इनको कहा जाता है स्लैक इनइक्वालिटीज, स्लैक इनइक्वालिटीज। तो ये है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज और ये है स्लैक इनइक्वालिटीज, ओके। नाउ ये मुझे नहीं लगता, डोंट वरी अगर आपको ये याद नहीं रहता है, बट ये पॉइंट आपको सोते जागते उठते बैठते हमेशा याद रहना चाहिए, ओके सो एक एक करके हम ये पॉइंट्स हैं जो रूल्स हैं वो पढ़ते हैं। पहला रूल है आपका, इक्वल नंबर्स में बी एडेड सब्सट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब क्या है, आप दोनों साइड, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है 3x ग्रेटर देन 5, ये आपका क्वेश्चन है, आप दोनों साइड +5 कर सकते हो या फिर दोनों साइड -5 कर सकते हो, -5 इधर भी कर दो इधर भी कर दो,
दोनों साइड आप, एक साइड अगर माइनस कर रहे हो दूसरे साइड भी आपको माइनस करना होगा, माइनस करो प्लस करो, ठीक है, किसी भी नंबर से, बट दोनों साइड करना होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा किसी भी चीज पे। जो साइन होता है इनइक्वालिटी का, इस पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, यू कैन डू दैट, ओके, विदाउट अफेक्टिंग द इनइक्वालिटीज। तो सिंपल है, जैसे हम लाइक ट्रांसपोज मेथड के अंदर करते हैं, हम इधर से उधर ले जाते हैं, इन रियलिटी हम इधर प्लस करते हैं इधर भी प्लस करते हैं, सो लाइक यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये सारी चीजें हो जाती हैं। देन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। अब इससे ऊपर वाले में क्या कहा था, आप किसी भी नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड में आप खाली पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हो। अगर आप नेगेटिव से करते हो, सो गेम खत्म, कुछ अलग ही कहानी होगी, आप गलत कर लोगे, ओके। सो बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर विदाउट अफेक्टिंग द साइन। साइन अफेक्ट नहीं होगा अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हो। बट थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ओके, ये आपको 100% सोते जागते हमेशा आपको याद रखना है, विच इज when both sides are multiply or divide by a negative number then the sign of inequality is reversed। मतलब वो बदल जाएगा, पहले ऐसा साइन था तो ऐसा हो जाएगा। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो तो वो इनइक्वालिटी उस क्वेश्चन के अंदर जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ओके। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको आता है क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप इसको करिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 6 ग्रेटर देन सॉरी 18। मुझे लगता है रेड नेगेटिव है तो ब्लैक से सॉल्व करते हैं। देन अब हमें ट्रांसपोज मेथड से जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। हमें 6 को बॉर्डर के उस साइड ले जाएंगे, सो इट विल बिकम -6, सो ये हो जाएगा आपका 12। नाउ 3, अब हमें 3 हटाना है यहाँ से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे, या फिर सिंपल वर्ड में आप 3 को उधर इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में ले जा रहे हो, तो ये हो जाएगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बट अभी भी माइनस बचा हुआ है। अब इसको माइनस को हम इधर से कैसे हटा सकते हैं, इस साइड ले जाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, अगर आप किसी नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो तो साइन रिवर्स हो जाता है। तो पहले था ये ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कि हो गया लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब है आपका आंसर है ए, ओके, ए आपका आंसर है। सब कुछ सही है, सही किया, गॉट इट, ओके। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। ऐसे क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैं पूरा शो कर दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए मैं बताता हूँ। सीमस्ट्रेस यानी टेलर समझ लीजिए, आप एक टेलर है। A tailor is ordering red and blue ribbon to use when creating a dress, set of dress। एक टेलर है जो कि ऑर्डर कर रहा है ब्लू और रेड रिबन्स को एक ड्रेस बनाने के लिए। Thus, like tailor और seamstress wants to include at least। at least का मतलब आपको पता है, ये देखिए at least अगर आ जाता है तो मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा, साइन आपको पता चल गया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का लगेगा 200, ओके 200। एंड शी विल ऑर्डर नो मोर देन, ये ठीक है, एंड शी विल ऑर्डर नो मोर देन 3 times as much blue ribbon as a red ribbon। Each spool of red ribbon contains 22 meters and each spool of blue ribbon contains 18.29 meters। If R and B are non-negative integers and represent the number of spools of red and blue ribbon respectively, what is the seamstress will order which of the inequality is low। okay, तो बताना इनमें से कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे 2 आपको इक्वेशंस दिख रही होंगी। पहली जो हम इनइक्वालिटी है पहले हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 200 सब जगह है, 200, ओके ये भी ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये है मीटर्स, कितने मीटर्स होंगे। तो अगर यहाँ पे जो रेड है हम उसको आर मान लेते हैं, 22.86 है, 22.86 रेड रिबन्स है। तो हम आर करते थे, आर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने भी आर होंगे 5 होंगे तो ये मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा, ओके, प्लस
18.29 बी। सो इतने आर रिबन है, ठीक है, इतने ये जो आर रिबन है, इतने मीटर्स के आर रिबन है और इतने मीटर्स की ये रिबन है, इज ग्रेटर देन 200, जो कि स्टार्टिंग में कहा था द स्ट्रीम वांट्स टू इंक्लूड एट लीस्ट 200 मीटर्स ऑफ रिबन इन हर ऑर्डर, उसको इतने करना है। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, हमने खाली रिबन्स के जो मीटर थे उसको वो कराए। तो इसमें से आपके कुछ एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे कि ये वाला एलिमिनेट हो गया और ये वाला। अब क्योंकि यहाँ पर 52 है और हमें पता है कि 18B ही होगा, अगर हम ये नहीं बनाते तब भी हमें समझ में आ जाता। अब ए और सी में से कौन सा है, तो वो हम डिसाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन को देखकर। तो सेकेंड इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कहाँ से हमें पता चल रही है, हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से पता चल रही है। ये जो इतनी सी लाइन है, विल ऑर्डर नो मोर देन से नो मोर देन 3 टाइम्स एज मच ब्लू रिबन एज रेड रिबन। तो यहाँ पे आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो अगर आपको लाइक एक्सपीरियंस नहीं है एससीडी के क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है 3 टाइम्स एज मच ब्लू रिबन, ओके, ब्लू रिबन एज मच 3 टाइम्स रेड रिबन। तो मैंने 3R इस साइड क्यों लिखा है और B इधर क्यों लिखा है, और B क्या होगा, नो मोर देन। नो मोर देन का मतलब है ये वाला साइन, ठीक है, नो मोर देन यानी ये वाला साइन आएगा आपका। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये देख सकते हैं आप, नो मोर देन यानी ये वाला साइन होगा, ओके। अब बी, ये 3 इस साइड भी हो सकता था, आप में से कुछ कहेंगे ऐसा 3B, ये भी हम लिख सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। ये 3R के साथ क्यों है, तो हमें देखो क्लियरली दिख रहा है 3 टाइम्स एज मच ब्लू रिबन एज रेड रिबन। तो आर लाइक जो 3 टाइम्स एज मच ब्लू रिबन है वो हमेशा कम होंगी 3 टाइम्स ऑफ रेड रिबन एज रेड रिबन, ओके। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टिपिकल लग सकता है, बट सिंपल, अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो इसीलिए इनमें से आपका आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर, ओके। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब फिर से हमारा इजी क्वेश्चन सॉल्व करिए, मुझे लगता है सॉल्व कर लिया होगा आपने। सो इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, व्हाट इज द पॉसिबल या फिर व्हाट इज लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ये, तो हमें इसको ये बनाना है सिंपली। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, 3/5p-2 ग्रेटर देन 5। सबसे पहले हमें यहाँ पे माइनस का 2 है, इसको हटा के प्लस का 2 करना है, तो हम हटा ही देते हैं, ओके। सो 3/5p ये हो जाएगा आपका 7। कैसे हुआ, मैंने दोनों साइड +2 किया, जिससे ये यहाँ से कट गया और ये 7 हो गया। देन हमें इस 6 को, सबसे पहले ये जो यहाँ पर लाइक 3 दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, 6 करना है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आपका 6/5p ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अब हमें यहाँ पे +2 करना है, +2 भी ऐड करना है, तो 6/5p +2 ग्रेटर देन 16, ये हो गया। तो 16 हमारा आंसर है। ये स्टेप्स कैसे करेंगे वो कैसे जाने, तो बहुत सिंपल है, आपको समझना होगा कि हमें क्या चाहिए। 2 चाहिए तो हमें दोनों साइड माइनस करना होगा, और कब कौन सा वो करना है, क्योंकि हमें यहाँ मल्टीप्लाई करके 3 को 6 बनाना है। और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे सिर्फ एक टर्म हो, क्योंकि हम दोनों साइड ही करने वाले हैं, तो टिपिकल ना हो इसलिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके, समझ गए होंगे आप। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट लग सकता है आपको, क्योंकि हमें इस बार 12h-4 बनाना है इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी है, हम इसको लिख लेते हैं, लेस देन 4/3h + 1/6 लेस देन 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 1/6 हटाते हैं, तो उसके लिए हमें सब जगह 1/6 से माइनस करना होगा, सब जगह 1/6 से माइनस करना होगा। तो ये हो जाएगा 3 - 1/6, ओके। यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 4/3h, यहाँ पे 1 - 1/6 आपका। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 18 - 1, ओके, लेस देन 4/3h ग्रेटर देन, ये हो जाएगा आपका 6 - 1, ये हो जाएगा आपका -19/6, ये हो जाएगा आपका सेम 4/3h,
ये हो जाएगा आपका 5/6। अब हमें बीच में और क्या करना है, अब हमें यहाँ से 3 हटाना है नीचे से। ओके 3 हटा देते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, हमें ऊपर 12 लेके आना है, तो हम कैसे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 3 एंड 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 9 से, तो ये कट जाएगा एंड 3 बचेगा। ओके तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब जगह। ओके तो हमारे पास क्या आ गया, ये 9 मल्टीप्लाई बाय -19 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा आपका 12h। 12h कैसे हुआ, ये 3 से 9 कट गया तो 3 बचा, 3 से 4 का मल्टीप्लाई करा तो 12 आ गया। लेस देन सेम यहाँ पे करेंगे 5/6 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये इससे कट जाएगा, ये होगा आपका 2, ये होगा आपका 3। ओके और यहाँ पे भी सेम होगा, ये होगा 2 और ये होगा आपका 3। ओके तो ये हमारा हो गया 3 इंटू -19/2 एंड 12h, ये हो जाएगा आपका 15। डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करते हैं, अगर मैं इतना स्लो क्यों कर रहा हूँ कैलकुलेशन भी कि आपको समझ में आए सारी चीज़ें। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का जस्ट रिमेंबर देन 12h एंड 15/2। सो अब हमें क्या करना है, -4 ऐड करना है, तो सब जगह -4 कर देंगे। ये हो गया आपका, अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। 8 12h -4, ये हो जाएगा आपका 2 15 -8। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है तो प्लस करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 12h -4, ये हो जाएगा आपका 15 में से गया 7। तो ये हो गए आपके सॉल्यूशंस। ठीक है ये आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा टिपिकल सॉल्यूशन है, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा सॉल्व करना होगा, बट या यू कैन ट्राई, बिकॉज मुझे लगता है इससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। कुछ नहीं करना है, बस एक्स की वैल्यू निकालना है, सिंपल मेथड यूज करना है, करिए। हम करके दिखाते हैं। 2x + 1 ग्रेटर देन 5। ओके 2x ये हो जाएगा आपका 4 देन x, कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है ये मुझे लग रहा है इसको क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इसको, बट क्या करें। ओके एसईटी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके सो 2 आंसर है, ये वाला क्वेश्चन करिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। रिमेंबर नॉट अ सॉल्यूशन टू द इनइक्वालिटी, नॉट हाईलाइट करिए, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि हमें ये बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि वो बता देते हैं कौन सा सॉल्यूशन है। ओके सॉल्व करके, सो सॉल्व करिए, मैं करके दिखाता हूँ सॉल्व। 7x -3 लेस देन इक्वल टू 3x + 11। इसको सॉल्व करते हैं। ओके सो सारी जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड लेके जाते हैं, तो इस साइड लेके आ जाएंगे अगर हम इसको, तो यहाँ पे प्लस इस साइड माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4x, और इस -3 को साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 जो कि हो जाएगा 14, तो x इज लेस देन इक्वल टू 14/4, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। ओके 3 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, 2 है 2 5 2.3 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ सॉल्यूशन। सो x की वैल्यू 3.5 से कम होना चाहिए या फिर उतनी होना चाहिए, बट यहाँ पर या 1 अगर होगी तो या इट्स अ सॉल्यूशन, 2 होगा तो या 3.5 से छोटा है, 3 भी 3.5 से छोटा है, 4 बड़ा है तो बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब है 4 आंसर, यानी 4 सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर समझ में ना आया करे तो एक और बार देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके दिमाग के तार तो नहीं हिलाएगा, बट कुछ बच्चों को कुछ रियलाइज जरूर करवाएगा। सॉल्व करिए। ओके क्वेश्चन में पूछा गया है, एरी कैन हार्वेस्ट एट लीस्ट 48 पाउंड्स ऑफ हनी फ्रॉम हर बी कॉलोनी इफ शी वांट्स टू पैकेज द हनी हार्वेस्ट इन
1.5 pound jars. What is the minimum number of jars she can fill? Okay, so एक एरी है, उसको 48 सिंपल अगर वर्ड्स में बोलूं 48 पाउंड्स या फिर 48 किलो हनी है जो वो लाइक निकालना है या फिर चाहिए उसको निकालना है, ठीक है। इफ शी वांट्स टू पैकेज, अगर उसको पैकेज करना है, उसके पास अगर 1.5 पाउंड के जार्स, यानी एक जार के अंदर खाली कितना बनेगा, 1.5 पाउंड का जो हनी है वो बनेगा, तो कितने जार्स वो फिल कर सकता है? तो टोटल उसके पास कितना है, 48 है, और उसको 1.5 में डिवाइड करना है, तो सिंपली 1.5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, कब तक 48 होगा वो भी कर सकते हो, बट इट्स लाइक टू टाइम कंज्यूमिंग। तो ये करो खाली, तो ये हो जाएगा 48 15 3 8 9 3 6, ओके। देन 32 जार्स वो फिल कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बिरयान है, उसको एक डिश बनानी है जिसका नाम है पेपरमेंट स्टिक, जिसके अंदर दो चीजें लगेंगी, एक तो पेपरमेंट स्टिक अलग आएगा और एक पिकल आएगा, पेपरमेंट स्टिक के अंदर वो पिकल डालेगा, तो दो चीजें हैं। तो और देन उसके पास खाली $20 है, तो कितनी वो बना सकता है? तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट, टोटल एक पेपरमेंट स्टिक बनाने के लिए कितना कॉस्ट होगा उसका, 0.40 प्लस 2.30, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 2.70, ठीक है। ये इसका टोटल कॉस्ट होगा एक पेपरमेंट बनाने के लिए। अब अगर ए कितने का बन रहा है, तो 20 में कितने बनेंगे? तो सैम 20 को डिवाइड कर दो 2.70 से, अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 270, ठीक है। ये कट गया, 3 के टेबल से जाते हैं 9 और 3 या 3 से जाते हैं 3, तो आपका आंसर आएगा 7.4, एग्जैक्ट नंबर 4.0, ओके। सो 4.7 आंसर है, ओके। इसका मतलब एक पेपरमेंट को बनाने में 2.7 लग रहा है अगर, तो वो कितने बना पाएगा, 7.4 बना पाएगा, बट इट्स नॉट द एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि 0.4 का मतलब क्या है, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 7 होगा। यहाँ पे ऑप्शंस होंगे 7 9 5, कितने वो बना सकता है, तो 7 पे टिक कर देना आप, ठीक है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ। सेकेंड होमवर्क, ये वाला भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर आपको बताना है कितना है, ठीक है। देन इसका आपको बताना है, ये बहुत ही इजी है, डाइंस ड्राइविंग ऑन अ हाईवे, सो उसकी जो लाइक लोवेस्ट स्पीड है वो है आपकी 60, हाईएस्ट है 70। सो आपको फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड अपॉन टाइम, सो अपन को टाइम करना होगा, सो टाइम हो जाएगा स्पीड अपॉन टाइम। तो ऐसे करके सॉल्व कर लेना, आप खुद ही सोचो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में आएगा आपका आंसर, ओके। 6 7 आएगा, 6 से 7 तक इसको सॉल्व करिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली आपको ट्रांसपोज मेथड का यूज करना है, ओके। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये भी सिंपल है, इसका आंसर भी बस आपको 15C+7 बनाना है इसको, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में लीजिए, इसको भी करना है आपको। देन ये वाला क्वेश्चन, देन ये वाला क्वेश्चन, ओके। तो ये सारे हो गए। मैं इन क्वेश्चंस को करवा क्यों नहीं रहा, बिकॉज लाइक क्वेश्चंस करवाने से आपको मैथ नहीं आने वाली, क्वेश्चन करने से आपको मैथ आने वाली है। सो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप करो, और लाइक एक मेरे सर थे, उन्होंने मुझे कहा था ड्यूरिंग लाइक जेई प्रिपरेशन कि जब तक आप एक क्वेश्चन से बिल्कुल उब नहीं जाते, लाइक सारे तरीके आजमा लो, आप कुछ भी कर लो, तब तक सॉल्यूशन मत देखो। आई रिमेम्बर एक क्वेश्चन था, उसको मुझे 3 दिन लगे थे, 2 दिन लग गए थे, मैंने कम से कम मैं घंटों उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, और मेरे सामने उसका सॉल्यूशन भी है, आई नो कि उस पेज पे सॉल्यूशन है, बट मैंने उसका सॉल्यूशन नहीं देखा। आई जस्ट थॉट कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, और मैंने बहुत कोशिश की, हर मेथड अपनाया, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था एडवांस लेवल का, बट या आई थिंक ओलंपियाड का था वो, लाइक मैथमेटिक्स ओलंपियाड का। सो मुझे टाइम लगा, बट आई रियलाइज के जब तक आप क्वेश्चन से जूझते नहीं हो, आपको रियल में मैथ नहीं आने वाली। सो ट्राई टू जूझ वर्ड, आई डोंट नो द मीनिंग, बट कोशिश करिए, स्ट्रगल करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अगर नहीं आता है देन मुझसे पूछिए, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन, ओके। सो आज के लिए बहुत है, थैंक यू एवरीवन, एंड आज से कंसिस्टेंटली मैं कोशिश करूंगा लेक्चर्स डालने की, ड्यू टू सम लाइक पर्सनल इश्यूज, मुझे डेली हॉस्पिटल जाना होता है, बहुत सारे रीजंस हैं, एंड दैट्स वाई
मैं कंसिस्टेंटली नहीं अपलोड कर पा रहा था, सो सॉरी, सी यू टुमारो।